हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर लेकर आए हैं स्टेनो की नई वीडियो आपके लिए और स्टेनो का कोर्स को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं नई वीडियो के लिए। मैं समझता हूं कि आप काफ़ी तैयारी कर रहे होंगे स्टेनो की वीडियो देखकर और स्टेनो को कोर्स भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं सजेशन करूँगा कि मैंने वो नियम किस तरीके से बताया है, अगर कोई भी कमी आपके लिए रह गई हो तो। अच्छा, आज मैं स्टेनो की एक ऐसी क्लास पढ़ाने वाला हूं जो आपको काफ़ी आसान पड़ेगी और समझने में भी और करने में भी। हालांकि इसमें बहुत सारे कम से कम 10 से 15 नियम होंगे करने के लिए, मगर मैं आपको एक नियम में पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करना बताऊंगा। अच्छा, आज हम जो बताने वाले हैं से का सर्कल। आज हम जो बताएंगे से का सर्कल चिन्ह बताएंगे। अच्छा, से देखिए, स्टेनो जो होती है ये जो आउटलाइन बनाई जाती है ये सुनने के ऊपर बनाई जाती है। अच्छा, से हमारे सामने जब से वर्ड आता है तो से किस किस जगह पर यूज किया जाता है। देखिए, से जो यूज किया जाता है से और से सलजम और आपका से षटकोण, ये तीन जगह पर एक जैसे साउंड आते हैं जब भी हिंदी में से सुनाई देता है। अच्छा सर्कल, आज हम इन तीनों के लिए सर्कल का यूज करना बताएंगे। अच्छा, कैसे होगा यूज। देखिए, सर्कल दो तरीके से बनता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। अच्छा, इसमें पहचान कैसे हो कि किस तरीके से बनाए, ये तो अभी नहीं पता चलेगा आपको। अच्छा देखिए, जहां पर भी सिंपल नियम है, ध्यान से समझ लीजिए, जहां पर भी आपको से का साउंड सुनाई दे रहा है तो अब आपको से के जो चिन्ह होते हैं, जिस तरीके से बनाया जाता है से, उसकी जगह आप सर्कल का यूज कर सकते हैं। छोटा सा सर्कल कैसे, देखिए से कैसे बनाते हैं, से और से। ठीक है, इस तरीके से बनता था। अब हमें क्या करना है, उसकी जगह सर्कल का यूज करना है। किस तरीके से सर्कल, मैंने आपको बताया था कि एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होता है एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। मेरा नियम यह है कि जहां पर भी आपको से का सर्कल सुनाई देता है, आप किसी भी तरीके का सर्कल बना लीजिए जैसा आपका हाथ तेजी से चल सके। बस आपका हाथ तेजी चलना चाहिए फ्लो के साथ और आपका सर्कल बनना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्लॉकवाइज बनाइए या एंटी क्लॉकवाइज बनाइए, आपका सर्कल तेजी से बनना चाहिए, बस। समझ में आया। अब ये किस तरीके से, देखिए तीन कंडीशन में से यूज होगा। एक होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए सप, यहां पर क्या है, से स्टार्टिंग में यूज हो रहा है। एक नियम है पसक, यहां पर क्या हो रहा है, से बीच में यूज हो रहा है। एक वर्ड है पस, यहां पर तीन कंडीशन है, जहां पर से स्टार्टिंग में हो रहा है, बीच में हो रहा है और लास्ट में हो रहा है। अब हमें किस तरीके से बनाना है, सिंपल मैंने बताया, जैसा भी आपका सर्कल बन रहा हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस तेजी से बनना चाहिए। तो वर्ड है सब, तो ये सब। ठीक है, यह पसक तो पसक, यह पस। क्लियर, तो तेजी से हाथ चलना चाहिए आपका, क्लॉकवाइज भी बने एंटी क्लॉकवाइज भी, बस। अच्छा, अब यहां पर प्रॉब्लम, अब मैं थोड़ी सी इसे थोड़ा डिफिकल्ट करता हूं। क्या है कि अगर मान लीजिए यहां पर से के ऊपर मात्रा हो जाती, ये हो जाता सेप, ये हो जाता पसीप और ये हो जाता पसी। क्लियर, तो यहां पर हम कैसे बनाएंगे, देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये से के सर्कल के ऊपर जो भी आने वाली मात्राएं होती हैं, ये अगले व्यंजन के खाली स्थान पर चली जाती हैं। अब हमारा जैसे वर्ड है सेप, से के ऊपर मात्रा आ रही है, से के बाद कौन सा व्यंजन है, पे है, तो यहां पर इसकी जो ये मात्रा है से की, वो कहां जाएगी, अगले व्यंजन के खाली स्थान पर। अगला व्यंजन का खाली स्थान क्या है, सेकंड प्लेस। ये तो ये हो गया। अब ट्रांसफर करते हैं, तो सबसे पहले ये हो गया से, ये ए और ये पे। अब यहां पर क्या, पसीप, तो पे तो आपने बना दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए पे पर भी मात्रा होती, ये होता पीसप, पीसीप। तो अब क्या है समस्या कि हाँ, यहां पर दोनों चीज आ गई कि इसे थोड़ा, ये डिफिकल्ट नियम है, ये आपको मैं थोड़ा
बाद में समझाता हूँ कैसे करते हैं, सिंपल समझते हैं। तो वर्ड है पसीप, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब, अब यहाँ पर क्या है कि से के ऊपर जो मात्रा आ रही है वो कहाँ जाएगी, तो अगले व्यंजन के खाली स्थान। तो पे ये हो गया, से हो गया, से का ई कहाँ गया, इधर आ गया, क्लियर। और ये पसीक हो गया, ठीक है, ये वर्ड है पसी। अच्छा, ये भी अभी हम समझाते हैं। अच्छा, अब ये आपको समझ में आया कि से के ऊपर जो भी मात्राएं वो अगले व्यंजन के खाली स्थान पर जाएंगी। अच्छा, कुछ नियम है बचे हुए हैं से के, वो समझ लीजिए कि जब भी से स्टार्टिंग में आ रहा हो और से पहले मात्रा आ रही है तो आपको से पूरा बनाना है। जैसे वर्ड ये सेप की जगह होता आसेप, आसप, तो यहाँ पर आपको से पूरा बनाना है क्योंकि ये मात्रा लगानी है, आपको यहाँ पर लगा दिया। और जब दूसरा नियम ये है कि जब से बाद में आ रहा हो और उसके बाद कोई मात्रा आ रही है, मतलब से सबसे लास्ट में आ रहा है और से के बाद कोई मात्रा आ रही है, तो आपको से पूरा बनाना। जैसे ये वर्ड बना था अभी यहाँ पर पसी था, क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनाना है, तो से पूरा बनाना है। समझ में आया। अच्छा, कि एक और समझ लीजिए नियम कि जब दो से एक साथ आ जाते हैं तो आपको एक से पूरा बनाना और एक सर्कल का यूज कर सकते हैं। जैसे वर्ड है सस्ता, तो आपने क्या करा, एक से पूरा बनाया और एक का सर्कल बना दिया, ये से पूरा हो गया और से जो दूसरा से है वो आपने सर्कल से दिखा दिया, क्लियर। अच्छा, एक और नियम है, अगर से के बाद है आ जाता है तो आपको से पूरा बनाना है, क्योंकि देखिए है में भी सर्कल लगना है, ये देखिए है में भी सर्कल लगना है और से का भी सर्कल है। तो ऐसे में क्या करना है, जब ये दोनों एक साथ आ जाए तो आपको से पूरा बनाना। तो ये क्या हो गया, क्लियर, से और है, तो ये हो गया से और ये हो गया है, क्लियर। तो ये आपके से का नियम है, बस सिंपल से समझ लीजिए कि अगर कहीं भी आपका से का साउंड सुनाई दे रहा है तो आप उसे सर्कल से दिखा सकते हैं और से पर जो भी मात्राएं लग रही हैं वो अगले व्यंजन के खाली स्थान पर डाल दीजिए। आप चाहे तो उसे पूरा भी बना सकते हैं और चाहे तो आप से का सर्कल भी बना सकते हैं। नियम यूज करने वाला है क्योंकि ये आपकी स्पीड को गेन करेगा, इसलिए इसे यूज करिए जितना हो सके। थोड़ा सा कठिन लगेगा, कोई प्रॉब्लम लगेगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हालांकि मैंने इसे आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप से पूरा बनाते तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप इसे यूज करिए। मैंने आपको दो बेसिक नियम बता दिए कि से स्टार्टिंग में आ रहा है उससे पहले मात्रा आ रही है तो आपको पूरा बनाना है, लास्ट में से आ रहा है और उसके बाद मात्रा आ रही है तो पूरा बनाना है। दो से एक साथ आ जाते हैं तो एक से बना दीजिए, एक से का सर्कल बना दिए। से के बाद है आ जाता है तो एक से बना दीजिए और एक से और है पूरा बनाएंगे, क्लियर। तो ये है से का नियम। से के नियम को थोड़ा सा और आगे डिफाइन करेंगे। एक नियम मैंने आपको बताया था कि अगर अभी जो मैंने काट दिया था कि से और अगली मात्रा पर भी थर्ड प्लेस का चिन्ह आ जाए तो ऐसे में क्या करेंगे। तो ऐसे में डबल बिंदु का यूज, मतलब डबल सब चिन्ह का यूज किया जाता है। वो डबल सब चिन्ह मैं आगे जब एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये अभी डाल दूंगा तो आपको शायद ये भी समझ में ना आए जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, सेक के सर्कल को थोड़ा और अपडेट करेंगे कि किस तरीके से और आसान बनाया जा सकता है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट नए नियम के साथ, और इसके साथ ही आपको देखिए धीरे धीरे सब चिन्ह, इसी तरीके के सब चिन्ह जो होंगे वो अपनी बुक में आप तैयारी करिए, क्योंकि सब चिन्हों का भी बहुत यूज़ है। उसी तरीके से आप स्पीड बढ़ा पाएंगे। टेक केयर, बने रहिए, धन्यवाद।